नमस्कार किसान भाइयों। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान के खरीफ 2024 के प्रदर्शन प्लॉट में आप सभी का स्वागत करते हैं। और आपको ये केवल जो प्रदर्शन प्लॉट लगा है उसमें किस्मों के बारे में या उस तकनीकी के बारे में जो प्रदर्शन प्लॉट में क्या स्थिति है इसके बारे में जस्ट हम जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। ये जो प्रदर्शन प्लॉट है इसकी बोनी हुई थी 24 जून 2024 को, और आज भी अगर तारीख देखें तो 25 जुलाई है। तो लगभग या कम्प्लीटली एक महीने की एक फसल हो गई है। इसमें कुल 11 किस्में लगी है और 11 किस्में अलग अलग किस्मों के साथ में जो आप पद्धति देख रहे बोने की, ये बीबीएफ पद्धति है, जो कि आप हर एक वैरायटी की जो 10-10 कतार यहाँ पे देख रहे हैं। और इसका मतलब हमारा जो बीबीएफ सीड्रिल है वो एक साथ 45 सेंटीमीटर की दूरी पे 5 कतारें एक साथ बोनी हो जाती है, और अगल बगल में दोनों प्रकार से जो उसको नालियां बनने के जो यंत्र है तो नालियां बनती हुई जाती है। आप इस समय पे देख रहे हैं कि जैसे इस प्रकार से यहाँ से हमारी बोनी शुरू होगी, वापस आते हुए जो हमारा बीबीएफ सीड्रिल है उसी नाली से दोबारा आएगा तो गहरी नालियां बन जाती है। तो ये देख रहे हैं आप पहली वैरायटी GS 5507, और जैसे मैंने बताया कि एक महीने की स्थिति है। इसको फूल आना अभी प्रारंभ हो जाएगा, कर्रे बन रहे हैं। दूसरी जो किस्म आप यहाँ पे देख रहे हैं NRC 138, तो ये 5560 और NRC 138, और शुरुआत की कुछ जो वेराइटी है जो कम समय में पकने वाली है। तो JS NRC 138 एक महीने की स्थिति आप इस समय पे आप देख रहे हैं। तीसरी जो किस्म यहाँ पे देख रहे हैं जो कि कई लोगों ने इसको पसंद किया है, NRC 150, ये भी आप यहाँ पे देख रहे हैं। और फसल की स्थिति आप देखें, एक महीने की फसल होने पे NRC 150 की स्थिति। अगली जो वैरायटी है NRC 152। NRC 152 ये डबल नल जो हमारी वैरायटी यानी कुनिट स्ट्रिप्सिन इनहिबिटर से भी मुक्त है और लिपोक्सिजिनेज 2 नामक एंजाइम से भी मुक्त है। तो सभी जो वैरायटियां हैं बीबीएफ पद्धति से लगाई गई हैं, और 10-10 कतारें आप यहाँ पे देख रहे हैं, और फसल की स्थिति एक बार की फसल होने के बाद में। अगली जो वैरायटी आप यहाँ पे जो देख रहे हैं इसकी टेम्पलेट यहाँ पे अभी आप नहीं देखेंगे, NRC 181। तो ये एक वैरायटी है, पिछले साल यानी 2023 के दौरान इसका नोटिफिकेशन हुआ था। ये जो लिपोक्सिजिनेज एंजाइम मुक्त ये NRC द्वारा डेवलप या भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान द्वारा डेवलप ये वैरायटी है NRC 181। तो ये भी अभी तक आप जो भी देख रहे हैं ये सभी कम समय में पकने वाली किस्में। इसी श्रेणी में दूसरी एक किस्म है NRC 165। NRC 165 भी पिछले साल जो नोटिफिकेशन इसका हुआ है, कम समय में पकने वाली किस्मों की श्रृंखला में NRC 165 अभी तक जितने भी आपने किस्में देखी थी उसकी पत्तियों का आकार गोलाकार हुआ करता था। अब ये आप जो देख रहे हैं इसमें जो लंबी पत्तियां यहाँ पे आप देख रहे हैं NRC 165। अगली वैरायटी है कम समय में ही पकने वाली है NRC 157। NRC 157 जो है राज्य सरकार यानी मध्य प्रदेश शासन द्वारा इसको स्टेट नोटिफिकेशन किया गया है। ये भी उसी प्रकार की पत्तियों का आकार देख रहे हैं। तो अभी तक आपने जितनी भी किस्में देखी है कम समय में पकने वाली सोयाबीन की किस्में हैं। यहाँ से आप देखेंगे आगे में जो फसल की अवधि बढ़ती जाती है, कम समय में पकने वाली है। और राज्य सरकार यानी कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा नोटिफाइड ये एक और किस्म है NRC 131। आप देख रहे हैं कुछ लोगों ने NRC 130 के बारे में सुना होगा। ये उसी के आप कह सकते कि एक प्रतिकृति कह सकते या रिप्लिका कह सकते हैं। सेम इसके कैरेक्टर है। स्टेट रिलीज ये हुई है NRC 131। अभी तक आपने जितनी भी वैरायटी देखी है, लगभग 8 वैरायटी देखी है, वो जो है कम समय में पकने वाली श्रेणी में आप देखते हैं। यानी कि हमारे पास में NRC JS 5560 के कई सारे विकल्प 90 दिन के अंदर पकने वाले उपलब्ध है। ये जो किस्म आप देख रहे हैं NRC 142 मध्यम समय की वैरायटी आप इसको कह सकते हैं, और इसकी जो पकने की अवधि है 96 से 100 दिन के अंदर पक जाती है। ये भी देश की सबसे पहली डबल नल जो वैरायटी है, खाद्य उपयोगी सोयाबीन हम जिसको कह सकते हैं। और ये जो है कुनिट स्ट्रिप्सिन इनहिबिटर के साथ साथ लिपोक्सिजिनेज 2 नामक एंजाइम से भी मुक्त है। अब एक महीने की फसल होने के बाद आप इसकी स्थिति आप देख रहे हैं।
अगली जो वैरायटी है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं JS 2172। तो JS 2172 आप ये यहाँ पे देख रहे हैं। ये मध्यम समय में आप इसको कह सकते हैं, 100 से लेके 105 दिन में। और अंतिम वैरायटी आप देखोगे RVSM 1135। ये इसकी 5 कतारें हैं, बाकी सभी वैरायटीज की 10-10 कतारें आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये होगी अभी तक की 1 महीने की फसल होने के बाद में फसल की स्थिति। और जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जो भी अनुशंसित तकनीकी है कीट या रोग प्रबंधन की, वो सभी यहाँ पे अपनाए गए। बोनी की विधि जैसे मैंने बताया कि आपकी BBF पद्धति से हमने बोनी की है। 24 जून की बोनी है, आज 25 जुलाई, यानी कि पूरा 1 महीना कंप्लीट हो गया है। जो कम समय में पकने वाली किस्में हैं उसमें फूल आने की अभी शुरुआत हो जाएगी। अभी तक हमने केवल इसमें एक छिड़काव किया था बोनी के बाद तुरंत उपयोगी जो प्री इमरजेंस हर्बिसाइड है, डाइक्लोसुलम जो खरपतवार नाशक है, 72 घंटे के अंदर में उपयोग किया जाने वाला, उसको हमने बोनी के दूसरे दिन हमने बिल्कुल प्रातःकाल यहाँ पे इसको छिड़काव किया था। और इसका आप ये देख रहे हैं कि निंदा नियंत्रण बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे, कहीं आपको उतनी ज्यादा मात्रा में खरपतवार नहीं दिखाई देता है। और उसके साथ साथ हमने बीच बीच में कुल्पा चलाया है। तो यही अभी तक की स्थिति है। आगे में हम फसल की स्थिति आपको बताते रहेंगे। तब तक आपसे निवेदन है कि पेशेंस रखें, और जो किसान भाई यहाँ पे आना चाहते हैं आप आके फसल को देख सकते हैं। नमस्कार।